हूं शेखर कुमार सिंह और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय चैनल न्यूज़ 360। आज हम पहुंचे हैं बंजारी मोड़। डॉक्टर प्रवीण तिवारी क्या कुछ कह रहे हैं कोरोना को लेकर के, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण तिवारी, एमडी, बनारस हॉस्पिटल, बंजारी मोड़, गोपालगंज। जैसा कि कोरोना आपने पूछा कि कोरोना क्या है, जानते हैं उसके बारे में। ये एक बहुत वेल नोन बीमारी है। पिछले 1 साल से लोगों को पता है कि क्या है क्या नहीं है। फिर भी सिम्टम के हिसाब से सबको पता है कि ये सीजनल फ्लू है एक तरह से, या उसको टेस्ट के आधार पे हम लोग पॉजिटिव निगेटिव कर रहे हैं। किसी के चेस्ट में इन्फेक्शन हो रहा है, कोई फीवर से परेशान है, कोई कफ से है। तो ये मेन सिम्टम है इसके कोरोना के, जिसमें फीवर, हेडेक और कफ, ये 3 जो है मेन सिम्टम है। बाकी रिलेटेड सिम्टम भी हो सकते हैं आपको। इस मौसम में ये भी मतलब पिछले वर्ष बोला गया था कि गर्मी के दिनों में कोरोना जो है वो मतलब सस्टेन नहीं कर पाएगा, लेकिन ये देखा जा रहा है कि ये सेकंड फेज जो आया है 2021 में, इसमें कोरोना जो है इसका एक स्ट्रॉन्ग लेयर जो है चल रहा है, जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है लोगों के लिए। इसके विषय में आप क्या कहें? डेफिनेटली ये डेंजरस तो है। अभी लोगों को इसके लिए अवेयर भी किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, आप लोग की तरफ से। आप लोग जितना मेहनत कर रहे हैं लोगों को बताने समझाने में, मास्क का यूज़ और सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब चीज़ें पिछले साल भी थी, इस साल भी हैं। जो लोग फॉलो कर रहे हैं वो बचे हैं, जो नहीं फॉलो कर रहे हैं उनके लिए साथ परेशानी भी हो रही है। सेकेंड स्ट्रेन थोड़ा हैवी है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। आदमी की इम्यूनिटी उतनी नहीं है जितना कि उसे चाहिए, या सेकेंड स्ट्रेन जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है, लोगों को परेशान कर रहा है। इस वजह से इसमें बचना बहुत ज़रूरी है। और गर्मी में ये सस्टेन कर रहा है कहा जाता है। ये सब अभी आशंकाएं हैं। वैज्ञानिक हमारे अभी पता लगा रहे हैं कि इसमें होगा क्या, नहीं होगा। हर दिन इसमें एक नया रिसर्च होता है। सुबह कुछ रिसर्च मिलेगा, शाम को कुछ मिलेगा। तो गर्मी, सर्दी, बरसात, इससे इसका कुछ लेना देना नहीं है। सामने है, आप परेशान हैं, उसको देखिए, और सब चीज़ कोरोना है ये मान के चलिए, बचिए, बचाइए। जी, सरकार के द्वारा एक मुहिम भी चलाया जा रहा है। वैक्सीनेशन जो है लगाना अनिवार्य है। 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को भी लगाना है। और मतलब पहले जो आया हुआ था जिसमें 45 वर्ष के ज़्यादा उम्र के लोगों को लगाया जा रहा था। सर, हम जानना चाहेंगे कि कुछ लोग वैक्सीनेशन होने के बावजूद भी, वैक्सीनेट होने के बावजूद भी उनको जो है कोरोना हो गया, इस पर आप क्या कहें? वैक्सीनेशन एक अच्छी पहल है सरकार की तरफ से। वो चाहती है कि मतलब हर आदमी, उसके जो नागरिक हैं, देश के नागरिक हैं, वो स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। उस वैक्सीन पे जो वैज्ञानिक काम करते हैं वो भी चाहते हैं कि उनकी वैक्सीन ज़्यादा कारगर हो और देशों के मुकाबले। लगाया भी जाता है इसलिए कि लाइफ सेविंग प्रोसेस एक बहुत बड़ी प्रोसेस होती है। मानव जीवन को बचाना एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। इसके लिए अब जो पॉजिटिव हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हम ये नहीं कह सकते कि वैक्सीन उतनी इफ़ेक्टिव नहीं है या वैक्सीन उतना काम नहीं कर रहा है। लगाना तो पड़ेगा। अब उनको कहाँ से हुआ, वो कैरियर किस टाइप से थे, पिछले साल अगर उनको हुआ हो, इस बार कुछ और उनमें स्ट्रॉन्ग या वीक पार्ट मिला हो कोरोना को, जिससे वो इफ़ेक्ट हुए हों। ये सब रिसर्च का पॉइंट है। इसमें वैक्सीन को बीच में लाना ये भी देखा गया है डॉक्टर साहब कि जिनका इम्यून जो है ज़्यादा मतलब होता है या स्ट्रॉन्ग होता है, उनको कोरोना नहीं होता है। जिनका इम्यून जो है मतलब वीक होता है, उनको जो है कोरोना जो है पकड़ रहा है। इस पर आपका क्या कहना है, क्या कह सकते हैं? देखिए, फ्लू तो होना ही है हर सीज़न में। गर्मी के सीज़न में फ्लू होता है। आदमी नॉर्मली पहले भी बीमार होता था, सर्दी, बुखार, खांसी उसको होता ही था। और इस टाइम पे एक नई बीमारी चली कोरोना, जो कि मतलब फेफड़ों को इफ़ेक्ट कर रही है, सबसे ज़्यादा फेफड़ों को। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में पेशेंट जा रहा है, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। इसके साथ ही बुखार तो आम बात है, बुखार आएगा जाएगा, जानलेवा नहीं था कभी। लेकिन जो फेफड़ों की समस्या शुरू हो रही है वो एक तरह से जान ले जा रही है। उसके लिए इम्यूनिटी का वीक होना एक कहीं ना कहीं वो रखता है कि हाँ, इसकी कमी की वजह से हो रहा है। मैं जानना चाहूँगा कि इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कौन सा खान पान हमारे मतलब लोग करें? तो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए गर्म खानों का प्रयोग करें ज़्यादा से ज़्यादा। विटामिन सी, जिंक जिस खाने में हो उसको ज़्यादा उपयोग करें। ठंडी चीज़ों का सेवन कम करें, क्योंकि ये परेशानी भी फेफड़ों से रिलेटेड है। अगर आप ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, खांसी होगा, फेफड़े इफ़ेक्टिव होंगे। नहीं भी होने पे समस्या बढ़ सकती है। इम्यूनिटी के लिए आप जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करिए। बहुत सारी गाइडलाइन है, A, B, C, जिंक, मल्टीविटामिन का यूज़ करते रहिए।
खानों में हमेशा गर्म खाने का प्रयोग करिए आप। जी, चलते चलते एक अंतिम सवाल, बदलते हुए मौसम में कौन कौन सी बीमारियां सर अभी देखी जा रही है और इसका बचाव का क्या मतलब नुस्खा होगा? बदलते मौसम में अभी तो सबसे ज़्यादा फीवर और कफ देखा जा रहा है, साथ में डायरिया है जो अभी रिसेंट स्टार्ट हो रहा है। लोग परेशान हैं मौसमी खाने की वजह से, या जैसे भी उनको कहिए पेट की परेशानी शुरू हो रही है। वो भी जिसको फीवर नहीं है, डायरिया अगर हो रहा है उसको फीवर आने का चांस है, चेस्ट इन्फेक्शन होने का चांस है, और वो कहीं ना कहीं कोरोना होने का चांस है। हमें खुद भी बचना है, हमारे स्टाफ को भी बचाना है, तो गाइडलाइन प्रॉपर फॉलो होता है। गोपालगंज वासियों का आपके लिए आप क्या संदेश देना चाहें? गोपालगंज वासियों को ये कहना है कि मास्क का यूज़ करिए, 2 गज की दूरी बनाए के रखिए, क्योंकि ऐसा नहीं है तबीयत ख़राब होगा तो कोई भी परेशानी आने के बाद से लिमिटेड संसाधन में ही सबको काम करना है, सबके साथ चलना है। फिर किसी को ब्लेम करके, किसी को कुछ बोल के, उससे बढ़िया है आप मेंटेन रहिए, ठीक रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जी, ये थे डॉक्टर प्रवीण तिवारी जो बनारस हॉस्पिटल में सेवा दे रहे हैं।